ईरानी पासदार इनकलाब का ऑपरेशन वादा सादिक हमलों की नई लहर। सऊदी अरब अल खरज में अमरीकी फौजी अड्डे पर मिसाइलों से हमला। F-35 और F-16 लड़ाका तैयारों की तरबियती मराकज़ को निशाना बनाया गया। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर मिसाइल हमले में 5 अमरीकी रिफ्यूलिंग तैयारों को नुकसान पहुंचा। सऊदी वजारती दिफा ने कहा कि इसने रियाज और मशरकी इलाके से 7 ड्रोन तबाह किए। अमरीकी शहरियों को मशरक वस्ता छोड़ने की हिदायत। अमरीका और इसराइल के ईरान पर ताज़ा हमले असफहान धमाकों से लरज उठा। लड़ाका तैयारों की बमबारी के बाद धुएं के बादल छा गए। अरब टीवी के मुताबिक अमरीकी और इसराइली तैयारों ने असफहान समेत कई शहरों को निशाना बनाया। ईरान की 43,000 इमारतें मलियामेट, सिर्फ तेहरान में 10,000 इमारतों को निशाना बनाया गया। 43 एमरजेंसी तिब्बी मराकज़, 32 एम्बुलेंसेज, 120 स्कूल भी शामिल। ईरानी हुकूमत ने कहा सिहोनी हमलों में 223 खवातीन शहीद हुई, 206 असातिज़ा और तलबा शामिल हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के साथ मुआहिदा करने से इनकार। खराक जजीरे को फिर टारगेट करने की धमकी दे दी। टीवी इंटरव्यू में कहा कि सुनने में आया है कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुमकिन तौर पर जिंदा नहीं है। अगर ईरानी सुप्रीम लीडर जिंदा है तो अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए सरेंडर कर देना चाहिए। ईरान के साथ मुआहिदे के लिए शराइत अभी काफ़ी अच्छी नहीं है। मुआहिदे के लिए शराइत बहुत ठोस होनी चाहिए। ईरान की तरफ से जोहरी अज़ायब मुकम्मल तौर पर तर्क करने का अज़्म मुमकिन मुआहिदे का हिस्सा होगा। आबना हरमुज़ खुली है मगर हमारे कंट्रोल में है। पासदार इनकलाब के बहरिया कमांडर अली रजा तंगसेरी का कहना है कि ईरान ने अभी तक आबना हरमुज़ को बंद नहीं किया। अहम आबी गुज़रगाह सिर्फ कंट्रोल में है। अमेरिका ईरानी जहाज़ों को तबाह करने और तेल बरदार जहाज़ों को सिक्योरिटी फराहम करने के बारे में झूठे दावे कर रहा है। अमेरिका ने झूठा दावा किया है कि उन्होंने हमारे जहाज़ तबाह किए, तेल बरदार जहाज़ों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया, अब दूसरों से मदद मांग रहे हैं। अमेरिका आबना हरमुज़ खुलवाने के लिए भीख मांगने पर मजबूर हो चुका है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा खित्ते में अमेरिका की सिक्योरिटी छतरी में लातादाद सुराख है। अब ये छतरी तहफ़्फ़ुज़ के बजाय मुश्किलात लाने का सबब है। आबना हरमुज़ अमेरिका और इसके इत्तेहादियों के अलावा सबके लिए खुला है। अमेरिका ने जुमे को रास अल खैमा और दुबई के करीब से हमले किए। पड़ोसी ममालिक से हाई मोबिलिटी रॉकेट सिस्टम दागे जा रहे हैं। इस्लामोफोबिया के खिलाफ आलमी दिन पर पाकिस्तान का दुनिया भर के मुसलमानों से इजहार यकजहती। मुसलमानों के खिलाफ तासुब, इम्तियाज़ और तशद्दुद के खात्मे के अज़्म का अयादा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि इस्लामोफोबिया के खिलाफ आलमी इक़दामात मजबूत बनाने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की क़रारदाद की मंजूरी में पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया। OIC के साथ मिलकर बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी के लिए कोशिशें की। फेक न्यूज़ और प्रोपेगंडे के फ़र्क को समझना ज़रूरी हो गया है। तनकीद के बजाय मस्बत चीज़ों को उजागर किया जाना चाहिए। मियां नवाज शरीफ की सियासत तामीरी है। सिंध के अवाम की खिदमत का जज्बा लिए मैदान में आए हैं। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा नवाज शरीफ ने मुल्क भर में मोटरवेज के जाल बिछाए हैं। लोड शेडिंग और दहशतगर्दी के खात्मे का सेहरा नवाज शरीफ के सर है। कोहाट में CTD और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन। 6 दहशतगर्द हलाक। नवाही इलाके लाची में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर पुलिस और CTD पहुंची तो दहशतगर्दों ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में मारे गए। दहशतगर्दों से बड़ी तादाद में असलहा बरामद कर लिया गया। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन गज़ब लिल हक के तहत अफवाज पाकिस्तान की अफगानिस्तान में कामयाब फ़िज़ाई हमले। अफगान तालिबान और फितर उल ख्वारिज की टेक्निकल तंसीबात को
मुहारत से निशाना बना डाला। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक हमलों के दौरान पाक फौज ने कंधार में इंतहाई अहम टेक्निकल इक्विपमेंट स्टोरेज टनल को तबाह कर दिया। जेर जमीन टनल अफगान तालिबान और दहशतगर्द बतौर टेक्निकल इक्विपमेंट स्टोरेज इस्तेमाल करते थे। ऑपरेशन गज़ब-उल-हक के तहत कार्रवाइयाँ अहदाफ के हुसूल तक जारी रहेंगी।